नमस्कार। आज हम बनाएंगे शाही पनीर बिना ऑयल के। इसमें हम तेल, घी, बटर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और टेस्ट में ये इतना अच्छा बनेगा कि खाने वाले बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि आपने इसमें तेल, घी नहीं डाला है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 200 ग्राम फ्रेश पनीर, इसको हम काट लेते हैं। ये पनीर काट कर तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस के पास। ये एक पैन ले लिया। ऑयल तो हमें इसमें डालना नहीं है। पैन में डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच जीरा, कुछ साबुत मसाले, ये 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 4 लौंग और ये 10-11 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसे छीलकर ये दाने निकाल लिए, छिलका हटा दिया है। अब इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इनमें अच्छी सी एरोमा नहीं आ जाती। फ्लेम लो मीडियम है। 1-1.5 मिनट में ही मसाले भून गए हैं और इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगी है और जीरे का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। फ्लेम को धीमा कर दिया। ये 2 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 1/4 कप टुकड़ा काजू, इनको एकदम बारीक पीस लेंगे। ये पेस्ट बनाकर ले लिया। तो ये गया पेस्ट कढ़ाई के अंदर और अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। मसाला हम बिना ऑयल के भून रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पैटुला को चलाते समय मसाले को नीचे से निकालते रहना है, कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। इसे हमने 2-3 मिनट भून लिया। अब इसमें डालते हैं पिसे हुए मसाले, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब्जी को बहुत बढ़िया कलर देंगी, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगी। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डालेंगे। ये भी मसालों के साथ जब भुन जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये मोटा मोटा रह जाता है डंडे जैसा, इसे हटा दीजिए। बस इतनी पत्ती काफ़ी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इससे। और अब इन्हें मिलाते हुए मसाले को भूनेंगे। ये हमें काफ़ी ड्राई जैसा दिखने लगा है, तो इसमें डालते हैं थोड़ा पानी। पानी की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑयल तो है नहीं इसमें। 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और फिर चलाते हुए इसे भूनेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी भुना नहीं है, अभी ड्राई हो गया है और हमें इसे अच्छे तरह से भूनना है। टमाटर अच्छे तरीके से कुक हो जाए तभी तो टेस्ट निकल के आएगा। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं। ये लगभग 1/4 कप पानी डाल दिया है हमने इसमें और इसे चलाते हुए भून रहे हैं जब तक कि फिर से ड्राई नहीं हो जाता। मसाला भूनते भूनते काफ़ी थिक हो गया है। पहले 5 मिनट भून लिया था और 5 मिनट भून लिया, टोटल 10 मिनट मसाले को भून लिया है। इससे बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। टमाटर, मिर्च, अदरक, काजू, मसाले सब अच्छे तरीके से पक गए हैं, भून गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से, ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उतना डाल लीजिए। मैं अभी इसमें लगभग 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये पूरा 1 कप पानी मैंने डाल दिया है और अब बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे सब्जी को जैसे कि हम ऑयल डालकर बनाते हैं। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो ये ले लिया हमने 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। ग्रेवी को ढक करके 3-4 मिनट कुक होने देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। इसे खोल कर देखते हैं। 3 मिनट में ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है और देखिए सब्जी में टेक्सचर भी बनने लगा है। अब ये पनीर के टुकड़े ग्रेवी में डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। इसके लिए ध्यान रखना है कि पनीर आप एकदम ताज़ा लें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसे ढककर धीमी फ्लेम पर 5 मिनट कुक होने देते हैं ताकि पनीर के अंदर सारे मसाले समा जाएं। इसे धीमी आग पर 5 मिनट कुक कर लिया और अब खोलते हैं। हल्का हल्का टेक्सचर भी आ गया है सब्जी के ऊपर और खुशबू का तो क्या कहना। थोड़ा सा इसे चलाते हैं और ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। इसमें से जो ये तेज पत्ते डाले थे इनका काम खत्म। इनका टेस्ट और फ्लेवर सब्जी में आ गया है। इन्हें हम निकाल देंगे और सिनेमन का टुकड़ा भी। बाकी जो मसाले हैं वो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। फ्लेम बंद कर दी। सब्जी को निकालते हैं बोल में और थोड़ा सा हरा धनिया।
शाही पनीर बिना ऑयल वाला बनकर तैयार है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। खाने में भी सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाने का तरीका तो आपने देखा ही कितना आसान है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ परोस सकते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।